क्या, मगर इस पर खर्चा कितना आता है? सोलर एनर्जी फाइनेंसिंग क्या है? पाकिस्तानी बैंक किन शराइत पर कर्जे देंगे? ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम और नेट मीटरिंग का मतलब क्या है? घरेलू सार्फिन के सोलर पैनल से आम आदमी की बिजली बिलों पर कितना बोझ पड़ेगा? सोलर के रुझान से बिजली क्यों महंगी होगी? पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का रुझान कितना बढ़ गया है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान में बिजली के भारी बिलों से सताए अवाम जहां मुल्क भर में सरापा एहतजाज है, वहीं कुछ घर ऐसे भी हैं जहां बिजली का बिल इतना नहीं आया कि वो जेब पर भारी पड़े। ये उन अफसरान या सरकारी एहलकारों के घर हरगिज नहीं जहां मुफ्त बिजली की सहूलत दस्तयाब है, बल्कि ये आपके गली मोहल्ले के वो घर हैं जिनकी छतों पर आपको सोलर पैनल दिखाई देते हैं। ये घर यूं तो अमूमन ऐसे इलाकों में नजर आते हैं जहाँ खुशहाल घराने बसते हैं, लेकिन काफी अरसा से मुतवसत और तनख्वाहदार तबके की आबादियों में भी ऐसे घरों की तादाद में इजाफा देखने में आया है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में रवा सदी के आगाज में जहां टेक्नोलॉजी बूम आया, वहीं बिजली की तलब में भी इजाफा हुआ, जबकि दूसरी जानिब बदकिस्मती से मुल्क में बिजली की पैदावार इतनी तेजी से ना बढ़ सकी और यूं तभी लोड शेडिंग के बायस मुल्क भर में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता 2-3 सालों में बिजली की फी यूनिट कीमत में होश रुबा इजाफा हुआ और अब बाद लोड शेडिंग से बचने के तरीके ढूंढने से बिजली के बिलों की अदायगी की इस्तात रखने तक पहुंच गई है। तो अगर वापडा से आने वाली बिजली महंगी है तो उसका मुतबादिल क्या हो सकता है? फिलहाल सोलर पैनल ही इसका सबसे मौजू हल दिखाई देते हैं, लेकिन क्या ये आम आदमी की पहुंच में भी है? इस बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान में सोलर पैनल की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग ना होने के बराबर है, इसलिए जितने भी पैनल और इन्वर्टर दरामद किए जाते हैं वो ज्यादातर चीन से ही आते हैं। इनमें चीन की अपनी कंपनियों के अलावा दीगर ममालिक की कंपनियों की मसनूआत भी बनाई जाती हैं। अब यहाँ मसला ये है कि जब कोई चीज दरामद की जाती है तो इसकी कीमत डॉलर की कीमत से जुड़ जाती है। मिसाल के तौर पर एक सोलर पैनल की फिक्स प्राइस जो आज से लगभग 10 दिन पहले तक 37,000 रुपए थी, आज 46,000 रुपए हो गई है। जब पाकिस्तान में रुपए की कदर बेहतर नहीं हो जाती, ऐसी सूरत हाल में सोलर एनर्जी गरीब या मुतवसत तबके की पहुँच से दूर ही रहेगी। हालांकि आलमी सतह पर सोलर पैनल की कीमतों में कमी आई है, लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में ये कीमत आए रोज बढ़ रही है। अगर आप कम से कम 2 प्लेट्स भी लगाते हैं तो आपको 1,12,000 तो एक तरफ रखना ही होगा। इसमें अगर आप 1 किलोवाट का इन्वर्टर भी खरीदते हैं तो म्यारी भी नहीं है तो भी इस वक्त आपको लगभग 80,000 तक का खर्चा पड़ जाएगा। इसमें बैटरी की कीमत भी शामिल कर ले तो आज 2.25 लाख से 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। ये सिस्टम अमूमन 2 से 3 पंखों और कुछ लाइट्स का बोझ उठा सकेगा और बैटरी में एनर्जी स्टोरेज के हिसाब से पूरे दिन में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें नेट मीटरिंग की सहूलत भी नहीं होगी और बैटरी की सक्कत के मुताबिक ही इसमें एनर्जी स्टोर की जा सकेगी। अब अगर किसी की यकमुश्त रकम अदा करने की इस्तात ना भी हो तो पाकिस्तान में बैंकों की जानिब से भी सोलर पैनल फराहम करने के लिए कर्जे फराहम करने की ऑफर मौजूद है। इस हवाले से सोलर एनर्जी से जो सबसे बड़ा फायदा सार्फिन हासिल कर सकते हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम का है, जिसमें इन्हें नेट मीटरिंग की सहूलत भी हासिल होती है। नेट मीटरिंग से मुराद ये है कि आप सोलर पैनल की जानिब से सूरज की रोशनी स्टोर करने के बाद हासिल होने वाली बिजली को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप वापडा को इजाफी बिजली भी बेच रहे होते हैं। ताहम ये सहूलत आम तौर पर छोटे स्केल पर इस्तेमाल होने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम्स के लिए मुमकिन नहीं होती। यहाँ ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की बात होती है जो सिर्फ दिन के वक्त चलते हैं और रात में वापडा की बिजली पर आ जाते हैं और फिर लोड शेडिंग की सूरत में आपको यूपीएस का सहारा लेना पड़ता है। पाकिस्तान में हालिया बरसों में बिजली के निर्खों में बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया और बिजली के बेस टैरिफ में मुख्तलिफ स्लैब्स में 90 से 100% इजाफा हुआ है। बिजली के बेस टैरिफ में इजाफे के साथ हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज की मदद में भी सार्फिन पर बोझ डाला जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अभी भी महंगे जराए से बिजली की पैदावार है और इसके साथ बिजली बनाने वाली निजी कंपनियों के साथ किए गए मुआहदे महंगे भी हैं। इन मुआहदों के तहत मुल्क में बिजली की खपत न होने के बावजूद मुल्क और हुकूमत को इन कंपनियों को इस इजाफी बिजली की पैदावार की अदायगी करनी पड़ती है जो हुकूमत ने इस्तेमाल ही नहीं की और इसे कैपेसिटी पेमेंट कहा जाता है। इस अदायगी का बोझ भी बिलों में सार्फिन पर डाला जाता है। बिजली की बढ़ती हुई कीमत की वजह से गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान मुल्क में सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा करने के रुझान में इजाफा देखा गया है, जिसमें घरेलू सार्फिन से लेकर ज़राअत के शोबे में ट्यूबवेल और सनतें शामिल हैं जो सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा कर रही हैं। मगर इन अफराद को परेशानी इस वक्त लाहक हुई जब गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर
ऐसी खबरें सामने आई जिनमें कहा गया कि हुकूमत सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा करने वाले अफराद पर टैक्स लगाने जा रही है। ताहम ऐसी खबरों की हुकूमत की जानिब से तरदीद की गई। पावर डिवीजन की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जराए से बिजली पैदा की जाती है, जिनमें हुकूमती तहवील में चलने वाले वापडा के डैमों से पानी के जरिए बिजली पैदा करने के अलावा ज्यादा बिजली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से पैदा की जाती है जो निजी शोबे में काम करते हैं। ये कंपनियां जो बिजली पैदा करती हैं इसके इस्तेमाल होने पर तो अदायगी की ही जाती है, लेकिन अगर ये बिजली इस्तेमाल ना भी हो तो भी हुकूमत इन कंपनियों को अदायगी करने की पाबंद है, जिसे कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। इन बिजली कंपनियों से हुकूमत के मुआहदों की मिसाल कुछ ऐसे ही है कि हुकूमत ने बिजली के कारखाने किराए पर लिए हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने या ना करने दोनों सूरत में हुकूमत को किराया अदा करना है। पाकिस्तान में कैपेसिटी चार्जेस का बिजली की कीमत में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मुल्क में बिजली के शोबे के निगरान इदारे नेपरा के मुताबिक हुकूमत 20.60 रुपए फी किलोवाट बिजली खरीदेगी, जिसमें सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस 14.09 रुपए फी किलोवाट है। हुकूमत को इस 20 साल बिजली की खरीदारी पर तकरीबन 2900 अरब रुपए खर्च करने हैं, जिसमें 1950 रुपए से कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में अदा करने पड़ेंगे। पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का रुझान बढ़ा तो इसके बाद हुकूमती इदारों की जानिब से कहा गया कि मुल्क में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से आम सार्फिन के लिए बिजली महंगी हो रही है। माहिरीन के मुताबिक सोलर एनर्जी को ज्यादातर वो अफराद अपना रहे हैं जो इस्तात रखते हैं और बुनियादी मसला नेट मीटरिंग है, जिसमें हुकूमत को सोलर एनर्जी के जरिए बिजली बनाने वाले सार्फिन से बिजली खरीदना पड़ती है। एक और मसला जो हुकूमत को सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले ऐसे सार्फिन से दरपेश है वो ये है कि अमूमन ये अच्छे इलाकों में रहते हैं जहां बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर और लाइन लॉसेस भी कम होते हैं, और माहाना 500 से 700 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले इन सार्फिन से बिजली की बिलों की रिकवरी भी आसान होती है। अब नेशनल ग्रिड पर जो सार्फिन बेचते हैं इनकी बिजली की खपत भी कम है और वहाँ से बिजली के बिलों की मद में रिकवरी भी कम है। ये ऐसे ही है कि एक वैन की 10 सवारियों में से 3 ने अपनी गाड़ी खरीद ली और अब वैन का किराया बाकी 7 लोगों को बर्दाश्त करना है। हुकूमत को कैपेसिटी चार्जेस तो देने ही है, लेकिन जब अमीर तबका लाखों रुपए का सोलर पैनल लगाकर बिजली खुद पैदा कर लेगा और इसे नेट मीटरिंग से हुकूमत को भी बेचेगा तो लाजमी तौर पर हुकूमत पर बोझ पड़ेगा, क्योंकि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो इसे बिजली कंपनियों को पैसे तो पूरे देने हैं। पाकिस्तान में हालिया बरसों के दौरान सोलर एनर्जी के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान को देखा गया है। इस बारे में तवानाई के शोबे के माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी एक नई पेशरफ्त है जिसमें इस वक्त ज्यादा इजाफा देखा गया है। जब मुल्क में बिजली कीमतों में ज्यादा इजाफा हुआ, टैक्स की जो बात की गई वो दरअसल नेट मीटरिंग पर टैक्स है, यानी जब सोलर पैनल से बिजली बनाकर इसे हुकूमत को बेचा जाता है। नेट मीटरिंग वाले सोलर पैनल अमीर अफराद ही लगा सकते हैं क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा है। मुल्क में कितने अफराद सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं इस बारे में तो फिलहाल कोई सरकारी अदाद-ओ-शुमार नहीं, मगर वो लोग जो नेट मीटरिंग यानी सोलर पैनल से बनाई गई जायद बिजली के मालिक नहीं है इन पर वो टैक्स नहीं लगेगा।